नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DN झा ऑफिशियल में। साथियों, आज मैं बिहार शिक्षक बहाली एवं सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ग 7 की SCERT की इतिहास की पुस्तक अतीत से वर्तमान, इसके पहले अध्याय की चर्चा करने जा रहा हूं। हम संक्षिप्त में सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और उसके बाद इससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आप सब अंत तक जरूर इस वीडियो को सुने। बिहार दिवस का अवसर है, गांधी मैदान पटना में राखी और आयुष पहुंचे हैं। मेले जैसा माहौल है, वहां पर क्विज प्रतियोगिता चल रही है और एक प्रश्न था कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। राखी तेजी से मंच की ओर बढ़ी, माइक अपने हाथ में लिया और जोर से बोली, पाटलिपुत्र। तालियों की आवाज के साथ राखी को पुरस्कार मिला। राखी का छोटा भाई आयुष सोचने लगा कि कोई स्थान या नाम समय के साथ कहां, कब और कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो यही इस चैप्टर का सारांश है। क्विज प्रतियोगिता चल रही है, तो आज हम इस अध्याय में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि समय आपके पास कम है। तो साथियों, हम क्लास 6 में प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़े हैं और इसमें मुख्य रूप से वर्ग 7 में हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और मध्यकालीन इतिहास का जो समय है वो 750 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। इसे आप याद रखेंगे। आज अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह नाम 13वीं शताब्दी में तुर्क सत्ता की स्थापना के बाद प्रचलित हुआ। हम जिस नाम का हिंदुस्तान का प्रयोग करते हैं, ये नाम 13वीं शताब्दी में जब भारत में तुर्क सत्ता स्थापित हुई उस समय से प्रचलन में है। आप इसे याद रखेंगे। हिंदुस्तान नाम 13वीं शताब्दी से तुर्क सत्ता के स्थापना के बाद प्रचलन में आया। ये भारत का मैप है। 1030 ईस्वी में भारत, इस मैप को आप देख सकते हैं, और ये भी भारत का मैप है। ये औरंगजेब के अधीन जब मुगल साम्राज्य आया तब इस तरह से इतना बड़ा भारत था। अब बात करते हैं अगले बिंदु की, जहां से प्रश्न बन सकते हैं। उस समय हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा उन क्षेत्रों पर आधारित थी जो तुर्क सत्ता के अधीन थे। लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग वस्तुतः संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया। यद्यपि इस क्षेत्र में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाबर के वंशज औरंगजेब के समय में हुआ। यहां से प्रश्न बनते हैं कि बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो किया वो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया, और उन्होंने जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया वो 17वीं शताब्दी में किया और 16वीं शताब्दी में किया, संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के लिए किया बाबर ने। और मुगल सत्ता सर्वाधिक जो उसका क्षेत्रफल था वो मुगल काल के अंतिम समय जो तब थे उस बाबर के वंशज थे औरंगजेब, उसके समय में। आप समझ गए होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? बाबर ने। और सबसे अधिक क्षेत्रफल मुगल काल में कब था? औरंगजेब के समय में। इस प्रकार हमारा राज्य बिहार, अब बिहार के बारे में जानिए, नाम से जाना जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने किया। वो एक जो बौद्ध विहार जो होता है, वो जिसमें वो होता है, ये वाला बिहार तो पहले ही बौद्ध भिक्षुओं के भ्रमण वाले क्षेत्र को कहा जाता था। लेकिन ये बौ वाला बिहार जो है, उसका पहली बार प्रयोग 13वीं शताब्दी के एक इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज, उन्होंने किया बिहार शब्द का प्रयोग। बौद्ध बिहारों की इस भूमि को अर्ज ए बिहार नाम दिया गया। और मुगल काल, जिसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे अध्याय 4 में, मुगल काल में अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित किया। अकबर ने बिहार को प्रांत के रूप में गठित किया। और
जो इसको पहली बार प्रयोग किया, मिन्हाज सिराज ने अपने पुस्तक में बिहार शब्द का प्रयोग किया 13वीं शताब्दी में। इसे याद रखेंगे साथियों। अब यहाँ कुछ बॉक्स में है, देखते हैं। मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पर आविष्कृत विभिन्न कलपुर्जों और मशीनों का व्यावहारिक प्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। प्रौद्योगिकी हुआ टेक्नोलॉजी, जो भी विज्ञान के आविष्कार पर आधारित है, कलपुर्जे हैं, उन सबको समग्र रूप में टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। यहाँ बढ़ते हैं, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये दिया गया है कि प्राचीन काल में कैसे कृषि का कार्य होता था, सिंचाई के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था, इस सब का चर्चा यहाँ पर किया गया है। अब ये यहाँ महत्वपूर्ण, 13वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में चरखों का प्रयोग होने लगा। चरखों का प्रयोग जो अपने देश में हुआ वो 13वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ, और धुनिया की कमान, धुन की, इसी समय भारत में आई। यानी चरखों का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देश में कागज का प्रयोग। तो कागज का सबसे पहले प्रयोग 100 ईस्वी के आसपास चीन में हुआ। ये प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते प्रति परीक्षा में कि कागज का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो चीन में हुआ था 100 ईस्वी के आसपास। लेकिन भारत में इसका प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। भारत में 13वीं शताब्दी के आसपास कागज का उपयोग हुआ। फिर 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाजों पर चुंबकीय कुतुबनुमा दिशा सूचक, दिक्सूचक यंत्र जो होता है, कंपास इसको बोलते हैं, इसका प्रयोग 13th सेंचुरी यानी 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ, और समुद्री व्यापार के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसके साथ ही 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह, आगे पढ़ेंगे, ने फिरोजाबाद दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियों एवं धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी, जिससे समय की सूचना दी जाती थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। युद्ध क्षेत्र में घुड़सवार सैनिकों की सुविधा के लिए 2 महत्वपूर्ण आविष्कार इसी समय हुए। पहला आविष्कार था लोहे की रकाब, जिससे सैनिकों को घोड़े पर जमकर बैठने में सुविधा प्राप्त होती थी। इसके उपयोग से युद्ध क्षेत्र में आक्रमण का तरीका और अधिक कारगर हो गया। दूसरा आविष्कार था लोहे का नाल, जो घोड़े के खूर में लगाई जाती थी। तो नाल और रकाब, इनका आविष्कार भी जो हुआ वो लगभग भारत में जो सत्ता स्थापित हुई, तुर्क सत्ता स्थापित हुई, उसी के समय में इन सब का भी आविष्कार हुआ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न नजर नहीं आ रहा है। अब आगे जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं। अरब लोगों ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन स्थापित कर लिया। इन्हीं अरबों के साथ भारत में नए धर्म इस्लाम का आगमन हुआ। भारत में जो नया धर्म इस्लाम का आगमन हुआ तो अरबों के द्वारा हुआ। 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना पहला, आपने देखा होगा कि मोहम्मद बिन कासिम का 712 ईस्वी में जो सिंध पर आक्रमण होता है, पहला इस्लामी आक्रमण भारत में होता है, वो एक अरबी थे, अरब के थे। और इसी के साथ अरब के साथ ही भारत में इस्लाम का भी आगमन हुआ। इस्लाम धर्म में लोग यह मानते हैं कि एक ही ईश्वर है, अल्लाह। हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम यानी संदेश लाने वाले पैगंबर हैं, यानी अल्लाह का पैगाम लाने वाले हैं, इसलिए वो पैगंबर हैं। और वो कौन है? हजरत मोहम्मद। इस्लाम धर्म के अनुयायी मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ और पथ प्रदर्शक मानते हैं। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अरब लोग अपने साथ यहाँ की रीति रिवाज, पहनावा, पकवान लेकर भी आए। इनमें प्रमुख पकवानों में पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी आदि प्रमुख है। आज भी खूब यूज होता है, उपयोग होता है पुलाव का, बिरयानी का। ये सब अरब के द्वारा भारत में आया था। कालांतर में ऐसे ही नए प्रभाव तुर्क, अफगान और मुगल भारत में लेकर आए। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहाँ एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या कारण रहा होगा कि भारत अतीत से ही संसार के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा? आप सभी जानते हैं, पढ़ते भी होंगे। बहुत ही धनी था भारत, सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर जो यहाँ का भूगोल, यहाँ की जो संस्कृति और प्लस जो यहाँ का वैभव था, वो लोगों को काफी आकर्षित करता था। अब यहाँ है कि गंगा जमुनी संस्कृति। आप अक्सर सुनते होंगे, नेता लोग प्रयोग करते रहते हैं गंगा जमुनी संस्कृति।
तो फिर भारतीय संस्कृति और उनमें जो इस्लामी संस्कृति जैसे अरब, तुर्क, अफगान, इन सब की जो संस्कृति का जो मेल हुआ, उसी संस्कृति को गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। यानी भारतीय संस्कृति के साथ इस्लामी संस्कृति में जैसे उसमें अरब हो गए, तुर्क हो गए, अफगान हो गए, मुगल हो गए, इन सब की संस्कृति का मिक्स जो रूप है उसी को गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे। प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब के एक कवि अबू जियद सिंधी के एक अरब गीत का उदाहरण दिया है, जिसमें वह भारत की दिल खोल कर प्रशंसा करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, एक अरब गीत है। हाँ, विद्वान है सैयद सुलेमान नदवी ने भारत में बस गए अरब के एक कवि था अबू जिला सिंधी, उन्होंने एक अरब गीत का उदाहरण दिया है। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पढ़ सकते हो, भारत के बारे में प्रशंसा कर रहा है। हिंदू धर्म में भी इसी समय में काफ़ी बदलाव का दौर आया, यानी मध्यकाल में जो है ना, पूजा पाठ में बहुत सारे देवी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, उनका पूजा पाठ होने लगा, हवन भी होने लगा अग्निकुंड में, ये सब। अब यहाँ भक्ति संतों के वैसे दोहे पर चर्चा करें जिन्हें आपने हिंदी की पुस्तक में पढ़ा है। भक्ति संत सब भी आए, दोहे के माध्यम से लोगों को बहुत कुछ बताएं। अगला है, हिंदू धर्म में देवी देवताओं के प्रति आस्था व्यक्त करने की अलग अलग तरीके या पद्धतियाँ संप्रदाय कहलाती है। आप सुनते होंगे संप्रदाय, तो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, यानी अलग अलग तरह से और देवी देवताओं के प्रति आस्था रखते हैं। मध्य युग में हिंदू धर्म में भी कई बदलाव देखने को मिला। यूं तो भारत में हर जगह हिंदू धर्म मानने वाले लोग प्रायः शिव, विष्णु, राम और कृष्ण जैसे देवताओं को मानते हैं, लेकिन इस काल में तांत्रिक विचारधारा शैव मत की एक शाखा के रूप में उभरा। इसमें कपाल, खोपड़ी धारण करना तथा कपाल में ही भोजन ग्रहण करते थे, यानी तांत्रिक विचारधारा का प्रादुर्भाव मध्यकाल में हुआ। शैव मत, वो तांत्रिक विचारधारा शैव मत की एक शाखा थे और खोपड़ी धारण करते थे मनुष्य का, और उसी खोपड़ी में भोजन भी ग्रहण करते थे शैव मत को मानने वाले तांत्रिक लोग। गुप्त काल में वैष्णव संप्रदाय लगभग पूरे भारत में फैल चुका था। अपनी उदारवादी प्रवृत्ति तथा विष्णु के अवतार के रूप में लौकिक देवताओं की उपासना के कारण यह संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ। इसमें कृष्ण की रासलीला का बड़ा महत्व है। ये सब गुप्त काल में आप देखेंगे कि हिंदू धर्म वैष्णव मत का खूब प्रचार हुआ, सबसे ज्यादा प्रचार हुआ। गुप्त काल में मातृदेवी की उपासना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो चुकी थी। पार्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, श्री काली आदि अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी। 7वीं शताब्दी से इस उपासना में तंत्र मंत्र का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ध्यान, योग, पूजा तथा चर्या, अनेक प्रकार के आचार की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त इस काल में समाज में ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। राजाओं द्वारा बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण में रुचि बढ़ने लगी। दक्षिण भारत के चोल शासक अपने भव्य मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। यानी मध्यकाल में, खास करके गुप्त काल में आप देखेंगे, जो गुप्त काल का तो प्राचीन भारत में आता है, लेकिन शुरुआत वहाँ से हुई थी। मध्यकाल में भी जो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, ये सब महत्वपूर्ण बात है। इस युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में भारत में इस विचारधारा के कई संत हुए, जिनका नाम हम लोग आज भी सुनते हैं। कबीर, रैदास, नानक, रामानंद आदि प्रसिद्ध संत कवि थे। ये सब मध्यकाल से जुड़े हुए। कोई दोहा के माध्यम से, गीत के माध्यम से, भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। कर्मकांड जो था, बाह्य दिखावा था, उसको उन्होंने उसकी आलोचना भी की। भाईचारा, प्रेम, भक्ति के द्वारा भगवान के करीब पहुंचा जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। इन भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे, जो सूफी संत कहलाए। हिंदी में भक्त संत थे। हिंदू धर्म में जो हुए वो कर्मकांड के विरुद्ध एक नए तरह से भक्तिभाव के द्वारा, दोहे के द्वारा और भी कई माध्यमों से ईश्वर के प्राप्त करने के मार्ग बताए, वो हिंदू संत थे। और वो हिंदू संत भक्त संत कहलाए। और जो मुसलमान में भी ऐसे संत सब हुए जो कट्टरता के विपरीत गीतों के माध्यम से, भजन के माध्यम से उन अलग तरह से ईश्वर को रिझाने के मार्ग बताएं, उसको पाने के मार्ग बताएं, ऐसे संत सूफी संत कहलाए। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना, धन दौलत व पद का त्याग कर गरीबों और लाचारों की सेवा करना ही धर्म है। सूफी संत ऐसा मानते थे। बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर में प्रसिद्ध हजरत सरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। अब याद रखेंगे, मनेर में अभी भी है, मनेर में दरगाह है हजरत सरफुद्दीन अहमद का, पटना जिले में है।
एक प्रमुख सूफी संत थे। इसके फैक्ट को आप याद रखेंगे। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का उदय, समाज में भी नई नई राजनीतिक समूह का उदय हुआ। अब यहाँ हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे साथियों, यहाँ से सिर्फ उसी बात को देखते हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आगे है धार्मिक और सामाजिक जीवन कैसा था उस समय, धार्मिक सामाजिक जीवन, इसकी भी चर्चा की गई। ऐतिहासिक स्रोत, इतिहास के जानने के साधन। स्रोत होता है, आपको चर्चा हमने एनसीईआरटी की बहुत सारे वीडियो हैं बताए हैं। जो इतिहास को के जानने का साधन होता है वो इतिहास के स्रोत होते हैं। उसमें आप जान लीजिए अभिलेख, अभिलेखागार, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। यानी सरकारी कागजातों को सुरक्षित रखने का जो जगह होता है वो अभिलेखागार होता है। इस काल की अनेक घटनाओं की जानकारी हमें अभिलेख से प्राप्त होती है। तो अभिलेख को भी जान लेते हैं। अभिलेख क्या होता है? अभिलेख जो होता है वो पत्थरों पर खुदाई के द्वारा, ताम्रपत्रों पर, मतलब मेटल सीट पर या स्टोन पर, पत्थर पर, धातु की चादरों पर, पत्थरों पर जो खुदवाए गए जो आदेश थे, जो लिखित रूप से में थे, उसी को अभिलेख कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। अब पांडुलिपियाँ भी होती है। पांडुलिपियाँ हस्तलिखित सामग्री है, हाथ से लिखा जाता है भोजपत्रों पर, ये सब पांडुलिपियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो यहाँ पर देख सकते हैं खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी मध्यकालीन भारत इतिहास को जानने एवं समझने में प्रमुख स्रोत का केंद्र है। खुदाबख्श लाइब्रेरी, इसमें अरबी तथा फारसी में लिखी ज्ञान विज्ञान संबंधी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें मध्ययुगीन इतिहास और संस्कृति के बारे में मौलिक जानकारी मिलती है। ये खुदाबख्श लाइब्रेरी है, पटना में, आप सभी जानते हैं। इसी तरह से पुस्तक है तहकीक ए हिंद, अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद के लेखक अलबरूनी है, इसे याद रखेंगे। उसको तारीख उल हिंद भी कहा जाता है। तहकीक ए हिंद या तारीख उल हिंद, लेखक है अलबरूनी। कलहन की पुस्तक है राज तरंगिनी, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। इसके बाद है तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया है। तबकात ए नासिरी, ये सभी भी आई है, ये पूछते रहते हैं कि तबकात ए नासिरी के लेखक, तो मिनहाज उस सिराज। और उसको दूसरी भाषा में लिखेगा, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है, उसमें दो तीन ऑप्शन दे देगा, उसमें एक दे देगा तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी में मोहम्मद गोरी एवं गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा है। जियाउद्दीन बरनी की एक पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही, तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं पर यह आधारित है। अबुल फजल का अकबरनामा, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई अकबरनामा है। नामा जो शब्द है ना, सामान्यतः ऐतिहासिक रचनाओं के शीर्षक में शामिल किया जाता है। अकबरनामा, बाबरनामा, ये ऐतिहासिक रचना जो होते हैं उसके शीर्षक में ये नामा शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, ये सभी इतिहास के स्रोत है। इसमें बहुत सारे, इब्न बतूता थे, मोरक्को का था, मोरक्को का निवासी था। ये भी बीपीएससी में बार बार रिपीट होता रहता है प्रश्न। इब्न बतूता का एक वृत्तांत है जिसे रेहला, सबसे प्रसिद्ध रचना है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का एक, जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, मोरक्को अफ्रीका का जगह था, वहाँ का था। और उसकी एक पुस्तक थी यात्रा वृत्तांत रेहला। मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता, जो अफ्रीका में है। विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी वो बहुत कुछ लिखे हैं। और उसके शासनकाल में भारत आया था। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, अर्थात तुगलक काल में आया था। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, आगे चर्चा करेंगे। और उसके अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ये भी आप जान ले साथियों। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम आपके बीच रखते जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए कि मध्यकाल में निर्मित मंदिरों में पटना के 18 मील की दूरी पर स्थित, पटना से 18 मील की दूरी पर स्थित है बैकटपुर का शिव मंदिर। बैकटपुर का शिव मंदिर है मध्यकाल में, जिसके लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। और रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण यश भी राजा मान सिंह को ही प्राप्त है। यानी निर्माण का यश, यानी हरिश्चंद्र मंदिर और बैकटपुर में जो शिव मंदिर है, वो दोनों मंदिर के निर्माण का श्रेय राजा मान सिंह को प्राप्त है। सासाराम में आप जानते हैं कि वहाँ पर शेरशाह का मकबरा है, किला है रोहतास में।
ये भी एक बहुत ही मध्यकाल का बहुत महत्वपूर्ण स्थापत्य का उदाहरण माना जाता है। मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन भी है। तो ये सब आप याद रखेंगे साथियों। बहुत सारे भवन और भी सब मध्यकाल में बने हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, खजुराहो के मंदिर, ये सब मध्यकाल में बनाए गए हैं अलग अलग शासकों के द्वारा। अब इतिहासकार की भूमिका, तो आप सभी जानते हैं कि कोई घटना घटी, लेकिन इतिहासकार जब उसको नहीं लिखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो जरा सोचिए, इतिहास लेखन में इतिहासकार इन स्रोतों की मदद कैसे लेते हैं। जो स्रोत है उसकी मदद से ही इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। इतिहासकार इन स्रोतों की मदद के बिना भी किसी भेदभाव की एक क्रमिक एवं सर्व सामान्य समझ बनाने की कोशिश करते हैं। बीते हुए समय के बारे में कभी कभी इतिहासकार के विचित्र परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब किसी एक व्यक्ति या घटना के संदर्भ में अलग अलग मत रहते हैं। सन 1328 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने एक आदेश जारी किया। उसने दिल्ली के निवासियों को आदेश दिया कि वे दिल्ली से दूर दक्षिण में दौलताबाद जाकर बसे। उस समय दो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और एसामी ने सुल्तान के राजधानी परिवर्तन की घटनाओं को अपनी किताबों में लिखा। आपने पढ़ा होगा तुगलकी फरमान। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो सबसे पढ़े लिखे बादशाह थे, लेकिन फिर भी वो सबसे अयोग्य साबित हुए और बहुत ज़्यादा वो तुरंत डिसीजन बदलते थे, इसलिए आज भी मुहावरे में उपयोग किया जाता है तुगलकी फरमान। उन्होंने आदेश दिया कि दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी को ले गया 1328 में। और उस समय जो इतिहासकार थे जियाउद्दीन बर्नी और एसामी, इन्होंने अपने पुस्तक में इन बातों को लिखा है। बर्नी का पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, इसमें इस बात को लिखा है और ये कहानी है, आप इसे पढ़ लेंगे। इसमें बहुत जन धन की क्षति होती है, हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के गलत नीतियों के कारण। तो यहाँ पर आप इन तथ्यों को, वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एसामी ये इतिहासकार हैं, इनके बारे में भी लिखा गया है। अब आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले बिंदु है उसको देखते हैं। तो लगता है कि नहीं, अब ये सब ऐसे ही सामान्य समझ के लिए बातें लिखी गई है, यहाँ से प्रश्न नहीं बन पा रहा है। समय के साथ इतिहास को समझना, तो समय के साथ इतिहास को समझ, तो ऑलरेडी आप अलग अलग समय के अलग अलग इतिहास को पढ़ेंगे और समझेंगे। अलग अलग तथ्यों को हम अलग अलग चैप्टर में जो भी टॉपिक होगी उसे विस्तृत रूप से आपके बीच रखेंगे। तो साथियों, आप सब निश्चित रूप से इस वीडियो को देख लीजिए, पहला लेसन था। आगे चैप्टर वाइज चीज़ें आएगी और सुव्यवस्थित क्रम में आपके बीच होगा। अब हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी चर्चा हमने की भी है, फिर भी कर लेते हैं। 16वीं सदी के प्रारंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। 16वीं सदी के मध्य में, क्योंकि बाबर का आगमन ही 1526 में जो होता है, तो उसी समय आते हैं और उसी समय उन्होंने हिंदुस्तान के लिए, पूरे उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। फारसी इतिहास विशेष प्रकार का है, उसमें यहाँ फिल को नहीं कर पाए हम इसको। तो इसमें आपका जो होगा ना, जैन अवस्था जो एक धार्मिक पुस्तक भी है, वही उनका एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है, जैन अवस्था। अरब लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ, इसकी चर्चा हमने की थी। भारत में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ था, सबसे पहले चीन में हुआ था, 100 ईस्वी के आसपास हुआ था। अब राजतरंगिनी पुस्तक है, कल्हन के द्वारा लिखी गई है और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। भक्ति संत, तो दरिया साहब, इसको मैच नहीं किया, आप कर लीजिएगा। भक्ति संत दरिया साहब एक भक्ति संत थे, इस्लाम धर्म में जन्म था इनका, मुस्लिम थे, फिर भी वो भक्ति संत में इनकी गिनती होती है। अब है तबकात ए नाशरी, तो मिनहाज इस राज के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। असीर शाह का मकबरा सासाराम में है। अब मान सिंह के प्रयास से बैकटपुर, जो पटना से थोड़ा दूर है, वो वहाँ का शिव मंदिर और हरिश्चंद्र मंदिर का निर्माण हुआ था, इसकी भी चर्चा हमने कर ली। साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक सुने, देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम लगातार जो वर्ग 7 के SCERT का इतिहास है उसको आपके बीच प्रस्तुत करेंगे और बहुत जल्दी सभी जो अध्याय है उसका डिस्क्रिप्शन आपके बीच होगा। वीडियो में अंत तक बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।